Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. As in my previous video, I have discussed about some genetics principles like a test cross, back cross, and monohybrid cross. So in this sequence, in this video, I'm going to discuss about incomplete dominance and co-dominance. Right? What is the concept of incomplete dominance and co-dominance, and which kind of questions are asking in the different competitive examinations. Okay, so आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। ओके, तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है दैट इज द इनकम्प्लीट मींस यहाँ पे जो डोमिनेंस का फेनोमेना होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट फेनोमेना नहीं होगा। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस से आप लोगों ने पढ़ करके देखा, आप लोगों ने जाना कि बेसिकली जब कोई प्योर प्लांट जो कि डॉर्फ करेक्टर का मींस रिसेसिव करेक्टर का और डोमिनेंट करेक्टर का आपस में जब क्रॉसिंग कराई जाती है तो वहां पे आपने देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास फीचर्स किसके आते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर के। राइट, मींस F1 जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सभी के सभी बेसिकली एक पेरेंट दैट मींस डोमिनेंट कैरेक्टर के लक्षण को क्या करते हैं, शो करते हैं। राइट, इनकम्प्लीट का जो प्रोसेस है दैट मींस इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे बेसिकली जो इंटरमीडिएट होंगे वो किसी भी पेरेंट का जो कैरेक्टर होगा उसको शो नहीं करते हैं। दैट मीन्स नाइदर रिसेसिव का नॉर डोमिनेंट का। ये इनका जब आपस में हाइब्रिडेशन का होता है तो बेसिकली ये एक दूसरे के दोनों के ही कैरेक्टर के क्या करते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज को या कैरेक्टर को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिख रखा है F1 शो इंटरमीडिएट कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट्स। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर एग्जांपल लेके चलें कि जब प्योर रेड फ्लावर के प्लांट का बेसिकली जब क्रॉस कराया गया किससे, व्हाइट वाले से, तो यहाँ पे देखने को मिला कि व्हाइट सो रेड का जो फिजिनोटाइप हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, और व्हाइट का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज द स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ से जो गैमेट्स आएंगे वो क्या आएंगे, दैट इज कैपिटल आर, और यहाँ से क्या आएगा, स्मॉल डब्ल्यू। तो जब इनका आपस में क्रॉस कराया गया तो बेसिकली जो ये कैपिटल आर और डब्ल्यू यहाँ पर आया, इनका जो फिनोटाइप कैरेक्टर था अपीयर होने वाला जिसको कि हम लोग F1 जनरेशन बोलते हैं, ये ना तो रेड था और ना ही क्या था, व्हाइट था। ये कैसा आया, दैट इज द पिंक कलर का आया। तो पिंक जो कि बेसिकली एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है, मींस इंटरमीडिएट कलर है किसका, दैट इज द स्लाइटली व्हाइट एंड रेड का। सो दैट इज वाई हम लोग बोलते हैं, और ये पिंक कलर ना तो व्हाइट से मैच करता है और ना ही बेसिकली क्या है, रेड से मैच करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर बेसिकली कोई भी एलिस एक जीन का ना तो कम्प्लीटली डोमिनेंट है ना ही कम्प्लीटली क्या है, रिसेसिव है। राइट, और उन दोनों का जब आपस में क्रॉस कराया जाता है तो जो F1 जनरेशन में बनने वाले जो प्रोजेनी होते हैं, मीन्स इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका जो कैरेक्टर है वो टोटली अपने पेरेंट्स से क्या होता है, डिफरेंट होता है। और उनका कैसा कैरेक्टर होगा, दैट इज द इंटरमीडिएट ऑफ द बोथ पेरेंट्स। सो जैसा कि आप एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं कि जब स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स जो कि रेड कलर के फ्लावर्स थे और व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे, उन दोनों पौधों का बेसिकली जब क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे F1 जनरेशन जो देखने को मिला वो सारे के पौधे का जब फ्लावर्स निकला वो कैसा था, दैट इज द पिंक कलर का। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये रेड कलर का जीनोटाइप ऐसा रहेगा जिसका गैमेट इस तरीके से कैपिटल आर हो जाएगा, और इनका व्हाइट कलर वाले का जीनोटाइप कैसा होगा, स्मॉल डब्ल्यू, जो कि एक व्हाइट डब्ल्यू के लिए एक डब्ल्यू क्या होगा, गैमेट्स हो जाएगा। तो जब इनका क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल डब्ल्यू बने, जिनका जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर था वो कैसा था, पिंक था। अब जब इनका सेल्फ क्रॉस अगर कराया जाएगा, सपोज अगर हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल आर स्मॉल डब्ल्यू अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं तो इन दोनों का क्रॉस अगर कराएंगे सपोज, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये कैपिटल आर बन जाएगा, ये कैपिटल आर डब्ल्यू बन जाएगा, और यहाँ फिर से क्या बन जाएगा, कैपिटल आर डब्ल्यू बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि बेसिकली जो
रेड कलर का पौधा होगा वो कैसा होगा, 1 होगा। जो पिंक वाले होंगे वो क्या होंगे, 1 और 2 मीन्स 2 हो जाएंगे। और फिर से जो व्हाइट वाला होगा क्या होगा, वो 1 होगा। तो जो रेशियो निकल करके आता है दैट इज द 1:2:1। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे देखने के लिए कि अभी तक आपने जो भी लॉ पढ़े हैं उनमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे अगर हम लोग मोनोहाइब्रिड की बात करें तो वहाँ पे जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो 3:1 होता है, और जबकि जीनोटाइप क्या होता है 1:2:1 होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस केस में दैट मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंट के केस में दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, दोनों के दोनों जो कैरेक्टर होते हैं वो सेम होते हैं, दैट इज द 1:2:1। सो जीनोटाइप एज वेल एज फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज 1:2:1। दैट मीन्स one flower has red color, two flowers has pink color, and while one flower has white color. Okay, so this is the concept of incomplete dominance. That means what, in incomplete dominance the F1 progeny show uh, intermediate property या intermediate character of the both parents, right? And F1 progeny has a different character and different property of both parents। दोनों ही parent में से क्या होगा, प्रॉपर्टीज की क्या होगी, डिफरेंट होगी। और इनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइपिक जो रेशियो होगा वो बेसिकली क्या होगा, सिमिलर होगा, दैट इज 1:2:1। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जीनोटाइप भी इनका डिफरेंट है, इनका सेम है, इनका डिफरेंट है। तो 1:2:1 जीनोटाइप भी है, 1:2:1 फिनोटाइपिक रेशियो भी कहलाता है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वाले क्रॉस में बेसिकली जो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स होंगे वो एक तरीके का न्यू फिनोटाइपिक कैरेक्टर लेकर के आते हैं, दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू फिनोटाइप इज फॉर्म्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको दिखा दिया रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स ऑफ द स्नैपड्रैगन, और फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे सेम होते हैं, और इंटरमीडिएट जो इनकी जो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स होते हैं वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर को क्या करते हैं, शो करते हैं, राइट। तो इस तरीके से इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपने देखा कि क्या होता है। अब हम लोग आते हैं बेसिकली को डोमिनेंस पे, राइट। तो को डोमिनेंस का फिनोमेना क्या है, जैसा कि आपको को मीन्स साथ साथ, गेट टुगेदर, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि इन को डोमिनेंस के फिनोमेना में जो होते हैं दोनों जो कैरेक्टर होते हैं या दोनों जो एलिल्स जीन होते हैं वो ना तो पूरी तरीके मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव का जो रिलेशनशिप होता है वो पूरी तरीके से क्या है, एब्सेंट होता है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा वो दोनों ही कैरेक्टर जो होते हैं, दोनों ही पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो साइमल्टेनियसली अपना इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ना तो यहाँ पे कोई रिसेसिव होगा, ना तो कोई यहाँ पे डोमिनेंट होगा, और ना ही यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट होगा। दोनों ही कैरेक्टर, दोनों ही पेरेंट्स एक साथ में अपना जो इफेक्ट होता है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रखा है कि बोथ पेरेंट्स parental genes show their effect simultaneously in F1 generation, right? Phenotype of a hybrid resembles both the parents। जो phenotypic means बनेगा आपका F1 जनरेशन में वो दोनों ही पेरेंट से क्या करता है, मैच करता है, और कोई भी नया टाइप का यहाँ पे फिनोटाइप आपका फॉर्म नहीं होगा। ओके, सो को डोमिनेंस का मतलब सिंपल यही हुआ कि जब दो एलिल्स का आपस में फ्यूजन होता है या दो आपस में हाइब्रिड होते हैं तो ना तो वो दोनों एलिल्स या दोनों जीन्स आपस में डोमिनेंट होंगे, ना ही आपस में क्या होंगे, रिसेसिव होंगे। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना करेक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। तो दैट इज वाई हम इसे क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ब्लड जो ग्रुप होता है वो इनका वो शो करता है को डोमिनेंस को, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ब्लड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। तो ब्लड ग्रुप के एंटीजन के लिए बेसिकली यहाँ पे 3 जीन होते हैं, दैट इज आई की पावर ए एंड आई की पावर बी एंड आई पावर बी एंड आई की पावर नॉट, मीन्स कुछ भी नहीं, राइट। तो ये 3 जीन का जो कॉम्बिनेशन है उसी से आपका ब्लड ग्रुप पूरा बनता है। ए और बी आपस में क्या होता है, कोडोमिनेंट होते हैं, जबकि ये ओ क्या होता है, रिसेसिव होता है, और ए और बी इसके ऊपर क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। मींस किसी भी इंडिविजुअल का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए जीनोटाइप जो पॉसिबल है वो क्या क्या हो सकता है, दैट मींस दोनों ही जो जीन एल्स होंगे वो आई की पावर ए एंड आई की पावर ए हो सकता है, लाइक दैट। और या तो फिर एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आई की पावर ए हो और आई की पावर नॉट मीन्स 0 हो, राइट। ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। सिमिलरली अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज आई के पावर बी एंड दोनों होंगे
या एक आपका क्या होगा, आई की पावर बी होगा, और एक क्या होगा, आई की पावर ओ होगा, क्योंकि ओ आपका क्या है, रिसेसिव है। ए बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या है कि बेसिकली सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप की, मीन्स आई की पावर ए एंड आई की पावर बी, ये पॉसिबिलिटी होती है जीनोटाइप का ब्लड ग्रुप ए बी के लिए। अगर ओ के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी कि आई के दोनों ही एंटीजन क्या हो, एब्सेंट हो, मींस आई की पावर नॉट एंड आई की पावर नॉट, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और बी जो आपस में क्या है, वो तरीके से को डोमिनेंस, मींस कोई किसी को हाइड नहीं कर रहा है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसका एग्जाम्पल है, दैट इज अ को डोमिनेंस का। मीन्स यहाँ पे ये इनके पेरेंटल हैं और ये इनके दोनों के दोनों लक्षण क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा गया है कि जो इंडिविजुअल्स होंगे उनमें दोनों ही पेरेंट्स के क्या होंगे, कैरेक्टर का ट्रांसफर होगा, राइट। और कोई भी नया कैरेक्टर यहाँ पे फॉर्म्ड नहीं होता, जैसा कि कोड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है। तो ये बहुत सिंपल से लैंग्वेज में बेसिकली आपको कोड डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाया गया, जहां पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमेशा एक नए कैरेक्टर को लेकर के आता है, मींस F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स होंगे वो हमेशा अपने पेरेंट्स से डिफरेंट कैरेक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। और डिफरेंट कैरेक्टर जो होगा वो दोनों ही पेरेंट्स का एक इंटरमीडिएट होगा, राइट। तो यहाँ पे पूरी तरीके से डोमिनेंस और रिसेसिव वाली जो फेनोमेना होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। दूसरा चीज आपने देखा कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक जो रेशियो होगा वो बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, सेम होता है, दैट इज 1:2:1। ओके। और एक नया करेक्टर क्या होता है यहाँ पे फॉर्म्ड होता है। जबकि अगर को डोमिनेंस की हम लोग बात करें तो को डोमिनेंस का मतलब होता है कि दोनों ही एलिल्स अपना साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, इफेक्ट एक्सप्रेस आउट करते हैं, और ना ही कोई किसी को ना ही कोई कैरेक्टर किसी को डोमिनेट करता है, ना ही कोई वहां पे रिसेसिव होता है, राइट। तो कंप्लीटली डोमिनेंट एंड रिसेसिव का जो फिनोमेना है वो एब्सेंट होता है। बोथ एलिल्स और जीन्स एक्सप्रेस देयर इफेक्ट साइमल्टेनियसली इन द F1 generations and there is no new characters or phenotypic is formed, right. Example is that is the AB blood group of the human being. An example is the red white color flower of the snapdragon. Okay, so this is a simple way to understand what is the mean of incomplete dominance and codominance with examples and with the phenotypic and genotypic ratio. Hopefully guys it will help you. If you have any query and if you have any doubts, so please uh, write down your problems in the comment box and I will try to resolve them. Okay, thank you for watching this video.